जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। प्रभु भक्त भयहारी राधे गोविंद, प्रभु भक्त भयहारी राधे गोविंद। प्रभु भक्त भयहारी राधे गोविंद, प्रभु भक्त भयहारी राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख हारी राधे गोविंद, प्रभु दीन दुख हारी राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख हारी राधे गोविंद, प्रभु दीन दुख हारी राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख हारी राधे गोविंद, प्रभु दीन दुख हारी राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। कल ये प्रसंग हुआ था कि हठ ये भक्ति में सबसे बड़ी शठता है। और ये अहम का कार का मुरब्बा है। अहम से उत्पन्न होता है और ये भक्ति को नष्ट कर देता है।
भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई। हठ को शठता कहा गया। मनुष्य भक्ति नहीं छोड़ता है, हठ नहीं छोड़ता है। इसके पीछे उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। देखो, भगवान राम ने जब सीता जी से कहा था कि तुम हठ मत करो, और यहीं रहो, अयोध्या में सेवा करो, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। गुरु श्रुति सम्मति धर्म फल पाइए बिना ही कलेश, हठ बस सब संकट सहे गालब नहुष नरेश। ये अयोध्या कांड में दोहा 61 है कि गुरुजनों का, श्रुति वेद का, धर्म का फल यही है कि हठ न किया जाए। हठ के कारण ही गालव जी ने, नहुष ने बड़े बड़े संकट सहे। और उन्होंने पहले ही कह दिया था, राम जी ने, जो हठ करऊ प्रेम बस बामा, यद्यपि तुम्हारा हठ तामसी नहीं है, प्रेम के कारण है, तो तुम दुख पाऊब परिणामा, तुमको दुख अवश्य मिलेगा। और क्या क्या होगा, बहुत उन्होंने कष्टों को वर्णन किया। नर आहार रजनीचर चरही, कपट वेश विधि कूटिक करही, वहां पर रजनीचर राक्षस मिलेंगे, कपट वेश करके कष्ट देते हैं। इस सीता हरण की बात राम जी ने पहले ही कह दिया था, दोहा 62 के नीचे। और उदाहरण दिया उन्होंने कि देखो, नहुष और गालव दो उदाहरण दिए। नहुष इंद्र बन गए थे, इतने प्रतापी राजा हुए हैं।
और हठ के कारण अपार कष्ट मिला उनको। और सीता जी को भी मिला। और आखिर तक मिला उनको, सीता जी को। राजगद्दी के बाद भी राम ने परित्याग किया, लोक निंदा भई, और अंत में दोनों ही का मिलन नहीं हुआ। सीताराम दुख में ही समाप्त हुआ जीवन। पूरब में आज भी गांवों में अपनी लड़की का नाम सीता नहीं रखते हैं लोग, बहुत से लोग, कि सीता को आजन्म कष्ट मिला। अयोध्या से भगवान राम ने मना किया था, जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊब परिणामा। जगत जननी है, लेकिन राम ने कहा था तुमको दुख ही परिणाम में सदा मिलता रहेगा। एक एक बात सही निकली सब। कानन कठुन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी ब्यारी, कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पयादेहु बिन पद त्राना। हर बात उनके सामने आई। यहां तक कि सीता जी पानी लेने गई थी नदी तट पर राम के लिए, वहां से लौट रही थी तो गरम बालू था, सुकुमार थी और चल नहीं पाती थी, फफोले पड़ गए थे। घोर घाम हिम बारी बयारी, घोर घाम माने वहां बड़ा धूप में पांव जलेंगे। पानी लेके आई थी तो राम ने देखा और राम बोले नहीं सीता जी से, क्योंकि वो समझ रहे थे कि सीता वहां कारंडों, हंस, हंसनियों, पक्षियों का खेल देख रही होंगी। सीता जी ने पानी का कलश रख दिया, नहीं बोले तब भी वो उन्होंने अपना कलशा रख दिया झुकी में, कलशा रख करके। तब राम की दृष्टि उनके पांव पर गई, देखा फफोले पड़े हैं। तो राम जी समझ गए कि ये खेल नहीं देख रही थी बेचारी, सुकुमारी हैं, जलती जमीन पर दे लग गया इनको। तब उन्होंने सीता से भाषण किया।
तो ये सब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि घोर घाम हिमबारी बयारी, घोर घाम माने धूप, पांव जलेंगे, नर आहार रजनी चर चरही, राक्षस मिलेंगे, कपट वेश विधि कोटिक करही, करोड़ों प्रकार के कपट के वेश धारण करेंगे। ये सब हुआ। रावण कपट के वेश बना करके आया था। और वो खर दूषण वगैरह मिले, शूर्पणखा खाने को दौड़ी, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मारग अगम भूमिधर भारे। एक एक कष्ट उनके सामने आए। क्योंकि उन्होंने कहा था, जो हठ करऊ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। हठ करने वाले का परिणाम सदा दुख होता है। इसीलिए भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई। सबसे बड़ी शठता जो भक्ति करता है उसके अंदर हठ है, तो उसको अवश्य कष्ट मिलेगा। क्यों? हठ से भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई। शठता आई और भक्ति नष्ट हुई। गालब और नहुष का उदाहरण दिया है राम जी ने। नहुष इंद्र बन गए थे, इतने प्रतापी राजा थे। इंद्र बनने के बाद उन्होंने सब देवताओं का तेज उनमें आ गया। यज्ञ आहुतियां लेने लग गए। जो ठीक नहीं है, तो ऋषियों ने समझाया, लेकिन हठ आ गया था उनमें। हठी आदमी किसी की बात नहीं मानता है। जिसके अंदर हठ नहीं है, वो छोटे से बच्चे की भी बात मान लेगा, युक्त बात को। हठी नहीं मानेगा। अगर उससे कह दो इसकी प्रकृति हठ की है, अरे भाई थोड़ा सरक जाओ, नहीं मानेगा, नहीं सरकेगा। थोड़ी जगह दे दो, नहीं देगा। हर क्रिया में उसके हठ रहता है। तो समझ लेना चाहिए इसकी प्रकृति तामस है। तामस कर्ता का लक्षण क्या होता है? अयुक्ता प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लस, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। 18वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा है,
28वां श्लोक है शायद आसपास। अयुक्त, युक्त काम कभी करता नहीं है। प्राकृत, गंवारपन की बातें रहती हैं। स्तब्ध कहते हैं ऐंठ। हाँ, 28वां श्लोक है, 18 का 28। स्तब्ध कहते हैं ऐंठ, खंभ की तरह, स्तंभ भाव। जैसे कल हमने भगवान ने इंद्र से कहा युक्तै ही स्तंभ वर्जितै ही। इंद्र स्तंभ मने खंभ बन जाना। हठी आदमी मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। खंभा मुड़ता नहीं, टूट जाता है। तो यहां भी कहा है जिसके भीतर स्तंभ वृत्ति है, अयुक्त प्राकृत स्तब्धा। स्तब्धा माने हिलेगा डोलेगा नहीं। जा रहे हो, अरे भाई थोड़ा आगे चलो, सरक जाओ, स्तब्ध है, खंभ है, वो मानेगा नहीं किसी की बात। तो समझ लो ये तामसी आदमी है। जरा सी बात से पता पड़ जाता है कि सात्विक आदमी है कि राजस है कि तामस है। छोटी सी क्रिया से पता पड़ जाता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध। शठ, इसी को रामायण में कहा है भगवान ने, भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई। ये तामस भाव है, शठता। नैष्कृतिक, उपकार नहीं मानने वाला, आलसी। विषादी, हमेशा उदास भाव में बैठा रहता है, जैसे कोई मर गया हो। दीर्घ सूत्री, एक 5 सेकंड का काम धीरे धीरे 5 मिनट में करता है, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। कर्ता तामस उच्चते, उसको तामस समझ लो। इसके रोम रोम में तमोगुण है, हाथ में, पांव में, कान में, आंख में, बुद्धि में। एक क्रिया से पता पड़ जाता है कि आदमी तामस है कि राजस है कि सात्विक है। तामस आदमी न माँ की मानता है, न बाप की मानता है, न गुरु की, न गोविंद की। उस संसार में भक्ति भक्ति तो कर ही नहीं सकता। तो जब इंद्र बन गए राजा नहुष और किसी की बात नहीं मानने, हट करने लग गए, तो ऋषियों ने विचार किया कि कैसे ये तो सबकी आहुति ले लेता है अपने आप ही। आपस में बातचीत किया सबने। फिर वो हठी आदमी में तमोगुण बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते वो उसको लय बैठता है।
इंद्र बनने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद उनको मद आया और बोले स्वर्ग पर हमारा अधिकार है, ऐरावत हाथी पर बैठते हैं, इंद्र भवन हमारा हो गया है, गद्दी हमको मिल गई है, तो इंद्राणी को भी आना चाहिए हमारे पास। जबकि इतनी अप्सराएं हैं भोग के लिए। उसने कहा शची से कि जाओ शची को सूचना करो कि हमारी सेवा में आवे, हम इंद्र हैं। लोगों ने समझाया, ऋषियों ने, ये काम मत करो तुम। बोले नहीं, हमारा अधिकार है। हठी किसी की बात मानते नहीं। तो आखिर में इंद्राणी डर करके देवगुरु की बृहस्पति के पास गई। गुरुदेव, आप बचा सकते हो, हमारा तो सतीपन नष्ट हो जाएगा। मुझको बुला रहा है, मैं रात में उसके पास जाऊंगी और मना कर नहीं सकती, क्योंकि कानून अधिकार हो गया है, इंद्र बन गया है। तो बृहस्पति ने कहा कि ऐसा करो, तुम उनसे कहो कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन ऐसी सवारी पर चढ़ के आओ जिस पर आज तक कोई चढ़ा न हो। जब वो कहे ऐसी सवारी क्या है, तो तुम कह देना कि पालकी पर आओ, पालकी पर। और पालकी को उठावें ऋषि लोग। बोले ये बड़ा भारी अपराध है, इससे वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, इंद्राणी ने संदेशा भेज दिया है कि मैं आऊंगी, एक शर्त है, ऐसी पालकी पर चढ़ के आओ जिस पर आज तक कोई चढ़ा नहीं है। ऋषियों को कहार बनाओ और उस पालकी पर बैठ करके आओ, फिर मैं तुमसे मिलूंगी। तो उसने ऑर्डर किया, नहुष ने, ठीक, सप्तर्षि हैं आकाश में, जाओ कह दो कि इंद्र की आज्ञा है, सप्तर्षि लोग पालकी उठावें और उस पर मैं चढ़ करके जाऊंगा। ऋषि लोग लग पड़े पालकी उठाने में, लेकिन कामी आदमी की बुद्धि तो नष्ट हो ही जाती है। काम जब शरीर में आता है, तो प्रहलाद जी ने कहा है
12 शक्तियां नष्ट हो जाती हैं आदमी की, 12। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरात्मा धर्ममेव च ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। ये बड़ा दिव्य श्लोक है प्रहलाद जी का। काम आया शरीर में तो इंद्रियों की ताकत पहले चली जाएगी, मन की शक्ति चली जाएगी, बुद्धि चली जाएगी, शरीर दुर्बल हो जाता है, धर्म चला जाता है, धृति चली जाती है, बुद्धि चली जाती है, ह्री लज्जा चली जाती है, बेशर्म हो जाता है, श्री चली जाती है। श्री क्या है? श्रीते सर्वै स्थावर जगमाधिवी, जिन गुणों से मनुष्य आश्रयणी बनता है वो है श्री। शरीर में स्वभाव में मधुरता श्री है, वाणी की मधुरता श्री है, मृदुता श्री है, बहुत से गुण मिलके मनुष्य के अंदर श्री पैदा करते हैं। संपत्ति को भी श्री कहते हैं। पैसा वाले के पास सब लोग जाएंगे, उसके आश्रय पकड़ेंगे। तो काम आया और श्री चली जाती है। ह्री श्री तेज, तेज चला जाता है, स्मृति चली जाती है, मुझको ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सत्य चला जाता है, बिना झूठ बोले तो भोग या पाप होता ही नहीं। सत्य चला जाता है। यस्य नश्यन्ति जन्मना, काम के जन्म लेते ही मन में विचार आते ही 12 ताकतें चली जाती हैं। भगवान ने गीता में यही बात सिखाया था अर्जुन को कि अर्जुन, जीव का सबसे बड़ा शत्रु काम है, सबसे बड़ा। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणम। 3 अध्याय में गीता में श्लोक संख्या 37 में भगवान ने घोषणा किया कि काम नहीं हो तो संसार में पाप बंद हो जाए। देख लो, काम के आदमी भोग करता है, पराई स्त्री को देखता है, कामना आई तो चोरी करता है, पैसा नहीं है तो चोरी करेगा। चोरी क्यों किया? कामना के कारण। भोग क्यों भोगा? कामना के कारण। हत्या क्यों करता है? कामना के कारण। एक नेता दूसरे नेता को मरवा देता है, कामना के कारण, उसका प्रभाव ज्यादा है। यहां तक कि एक महंत दूसरे महंत को मरवा देता है साधु होकर के, कामना के कारण। निंदा क्यों करता है? कामना के कारण। ये सारे पाप जो है कामना के कारण मनुष्य करते हैं। और इसको छोड़ दे आदमी तो सूर्य बन जाएगा। भगवान ने 4 अध्याय में पहला श्लोक कहा है, इमं विपस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम।
सूर्य को मैंने सबसे पहले ये ज्ञान दिया था, जय शत्रु महाबव हो काम रूपम दुरासदम, तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है कि काम को मार डाल। इसी के बाद ये श्लोक आता है चौथे अध्याय का कि मैंने सूर्य को यही उपदेश दिया था, विवस्वान मनुमे प्राह। सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः। अब तक जितने राजर्षि भय हैं, इसी काम को मारा उन्होंने जब ऋषि बने, राज करते हुए राजर्षि बने। तो नहुष की बुद्धि नष्ट हो गई थी। ऋषि लोग धीरे धीरे पालकी ढो रहे थे और कामी आदमी सोचता है जल्दी जल्दी हमको भोग मिल जाए। तो उन्होंने अगस्त ऋषि नंबर 1 पर थे, आगे पालकी ढो रहे थे। अगस्त ऋषि को पांव की ठोकर से यूं मारा, सर्पम सर्पम गच्छ, सर्पम जल्दी जल्दी जल। क्योंकि उनको जल्दी थी इंद्राणी मिल जाए। सर्पम सर्पम गच्छ, सर्पम माने जल्दी भी, और सर्प माने सर्प सांप भी होता है। अगस्त जी ने देखा, ओह ये तो मदांध हो गया है, ऋषियों को लात मारता है। तो उन्होंने कहा सर्पो भव, जा तू सर्प ही हो जा। गिरे सिंहासन से और उसी समय भयंकर अजगर बन गए। वो इंद्र की आंख, सूरत, शक्ल, ताकत चली गई और भयानक सर्प बन गए। पूर्णशाली थे इसलिए मोटे ताजे सर्प बने, कई ओजन लंबे चौड़े। लेकिन गिरते गिरते उन्होंने चरण पकड़ लिया अगस्त का, क्षमा करो क्षमा करो, तुम्हारी शरण में हैं हम। जीव अपराध करता है, महापुरुष क्षमा करता है। महापुरुषों को गुस्सा क्षणिक होता है। बोले अच्छा जा, कृष्ण अवतार में जब तू भीम को पकड़ेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, भक्त के स्पर्श से उद्धार होगा। लाखों वर्ष अजगर बने रहे। सतयुग 17 लाख का होता है, 13 लाख का त्रेता, 8 लाख का द्वापर। लाखों वर्ष तक सर्प बनना पड़ा। क्यों हठ किया था? ऋषियों ने समझाया था सर्प
क्रोधी क्यों होता है? अपने विष से स्वयं जलता रहता है। सर्प योनि, तिर्यक योनि है, कष्ट होता है। अब कितना कष्ट सहना पड़ा उनको हठ के कारण। तो इसलिए भगवान राम ने कहा कि सीते तुम हठ छोड़ दो जंगल जाने का। दूसरा उदाहरण दिया गालव ऋषि का। गालव ऋषि स्नान कर रहे थे तो अंजलि में लेकर सूर्य को जल देने जा रहे थे। विमान से चित्ररथ गंधर्व जा रहा था आकाश से। अच्छा, आजकल ऐसा नहीं होता है, न वो विमान रहा न देवता दिखाई पड़ते हैं युग के प्रभाव से। ये पुराने जमाने की बातें हैं। उस जमाने में शस्त्र भी दिव्य होते थे, फेंका लौटा लिया। आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र अब नहीं लौटा सकते हैं। अब सब चीज तामस हो गई है। विमान भी सात्विक थे, तो वो उसने पी पान की, थूकी और इनके अंजलि में आकर के पड़ी। जो हाथ ऐसे कर रहे थे पानी का सूर्य को देने के लिए, तो देखा उन्होंने पान की पीप, तो क्रोध हो गया। तुरंत गए तप की शक्ति से द्वारका और कृष्ण से बोले, तुम्हारे रहते पृथ्वी पर क्या हो रहा है? ऋषियों के ऊपर थूका जाता है, धिक्कार है। कठोर वचन बोलने लग गए। भगवान ने कहा, अच्छा देखा बड़ा क्रोध है, इनका शांत क्रोध कैसे होगा? बोले ऋषि मैं समझाऊंगा। बोले समझाने की बात नहीं है, उसको दंड दो। ओह, मुनि में तामस भाव आ गया है। ये तामस भाव ही हठ है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको चय विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। स्तब्ध, ऐंठ, शठता, ये सब तमोगुण है। 100% तमोगुण है। भगवान बोले, अच्छा तो मैं सवेरे होते उसके खत्म कर दूंगा, उसको मार दूंगा, तब जाकर के गालव लौटे। खुश हो गए। तामसी भाव, हिंसा तमोगुण है। अब बात फैल गई। नारद जी तुरंत पहुंचे। नारद जी बड़े महापुरुष हैं,
दयावान हैं, ऐसा लगता है कि नारद जी लड़ाई लगाते हैं, लेकिन नहीं, उनका हर काम मंगल में होता है। वो तुरंत विमान पर से जहां चित्ररथ जा रहा था, बोले अरे तुझको पता है विमान से आराम से उड़ रहा है और गंधर्वियों के साथ पान खा रहा है, अब तू थोड़ी देर में तेरा सिर कट जाएगा। हैं? कैसे महाराज? कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया है। क्यों? तूने पीक डाला था, गालव के हाथ में गया। गालव क्रोधी हैं, उनको खुश करने के लिए कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया कि मैं सवेरे होने के पहले उसका सिर काट दूंगा। बोले अब तुझको बचाने वाला कोई नहीं है। कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, उसका कौन सामना कर सकता है संसार में? कोई नहीं। चित्ररथ गंधर्व नारद जी के पांव पड़ गया। हमने सुना है महाराज भगवान से भगवान के भक्त बड़े होते हैं। आप रक्षा कर सकते हो प्रभु, आप भक्त हैं, भगवान से बड़े हैं। दया आ गई नारद जी को। बोले एक काम कर, इंद्रप्रस्थ चला जा दिल्ली, वहां जमुना जी बहती है। रात को 12 बजे कोई स्त्री आएगी नहाने, उसके चरण पकड़ लेना और छोड़ना नहीं जब तक अभय दान न दे। फिर बच जाऊंगा। बोले हाँ बच जाएगा, कृष्ण का चक्र वक्र कुछ नहीं करेगा तेरे ऊपर। चक्र क्या चीज है? अरे महाराज गया, इधर नारद जी पहुंचे, सुभद्रा दिल्ली में थी, कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी। आओ नारद बाबा। अरे देवी, मैं तो तुम्हारे ही पास आया हूं। क्यों? आज जमुना स्नान का मुहूर्त है रात को 12 बजे। आज जैसा मुहूर्त तो कभी नहीं आया। जैसे लोग जाते हैं कुंभ मेला में, 125 साल में ऐसा मुहूर्त आया। पैसा खर्च करते हैं, जाते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं पुण्य लेने के लिए, और जिनको पुण्य नहीं चाहिए वो बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो बोले बड़ा अद्भुत महात्मा है, और सुहागिन स्त्रियों के लिए तो सुहाग अमर रहेगा। जब बड़ी बड़ी लोभ दिया पुण्य का। सुभद्रा जी बोले रात को 12 बजे? हाँ रात को मध्य रात्रि में है मुहूर्त। बोले अच्छा, और अकेले जाओ तब फिर स्नान का फल मिलेगा, किसी को ले मत जाओ। सुभद्रा जी बोली ठीक है, वो तो बड़ी वीर हैं। रात को पहुंची जमुना जी किनारे स्नान करने, और वहां चित्ररथ बैठा था, देख रहा था 12 बजे रात कोई आएगी। देखा कोई आ रही, ओ नारद बाबा की बात सही है। जाके चरण पकड़ लिया। बोले देवी माता शरण में हूं। क्या क्या बात है? शरण में हूं? अरे क्या बात है? शरण में हूं। क्या बात है? शरण में हूं। अरे तो भाई कुछ बोलेगा नहीं, शरण में हूं। बोले जब तक अभय दान न दे चरण नहीं छोड़ना। 10 बार पूछा, चरण में पकड़ करके, जब क्या बात है? वह शरण में हूं। अरे तो तुझको किसी से डर है? शरण में हूं।
अरे तो मैं तुझको अभय दान देती हूं, जा। अभय दान दिया माता? बोले हाँ अभय दान, अभय दान। संसार में काल भी आएगा तो भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कृष्ण मेरा भाई है, अर्जुन मेरे पति हैं, इंद्र बिंद्र भी होंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। बता किससे भय है? तो बताया कि मुझे कृष्ण से भय है। कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया है सिर काट देंगे। अरे तूने पहले नहीं बताया? बोले क्या करूं, मरता क्या ना करता, पहले बताता तो तुम अभयदान न देती। सुभद्रा गई, लौट करके महल में अर्जुन आए, उदास देखा सुभद्रा को। बोले देवी उदास क्यों हो? बोले हमारी वाणी झूठी पड़ जाएगी आज। बोले क्यों? अर्जुन के रहते झूठी नहीं पड़ सकती। नहीं अर्जुन तुम कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारी वाणी को सत्य करूंगा। बताओ। बोले ये समस्या है, कृष्ण की प्रतिज्ञा है, वो मारेंगे और चित्ररथ को बचाना है। अरे कृष्ण से लड़ना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। तुमने प्रतिज्ञा किया है। अब सवेरा हुआ, उधर से कृष्ण चक्र लेके चले, इधर से अर्जुन धनुष लेके चले कि अब तो वचन हमने प्रतिज्ञा किया है, बचाना ही पड़ेगा। अब कृष्ण में अर्जुन में समय हो गया, थोड़े में बता रहे हैं, युद्ध शुरू हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि सब देवता ब्रह्मा आदि देखने आ गए। दिव्य बाण, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, इंद्रास्त्र, वायव्यास्त्र छोड़े हैं, उधर से काट दें। बड़े बड़े देवता महादेव आदि समझाने आए। कृष्ण से कहें कि महाराज तुम ही मान जाओ। बोले नहीं मेरी प्रतिज्ञा है, गालो ऋषि से मैंने किया, मैं कैसे मान सकता हूं। अर्जुन से कहें तुम ही मान जाओ। बोले मेरी प्रतिज्ञा है, मैं कैसे मान सकता हूं। शंकर बाबा आए। लोगों ने कहा कि महादेव इस सृष्टि का नाश हो जाएगा, ये दिव्य अस्त्र चल रहे हैं। शंकर भगवान गए, पहले तो अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कहा कि शंभो मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। तो भगवान शंकर कृष्ण के पास गए। बोले प्रभु आप ही पीछे हट जाओ। बोले नहीं तुम शंभो जानते नहीं हो, मेरी प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती। बोले आपकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं भई, भीष्म के सामने झूठी नहीं भई। आपने प्रतिज्ञा किया था कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। भक्त के आगे तो 100 बार आपकी प्रतिज्ञा झूठी होती है। अर्जुन आपका भक्त है, कोई असुर तो है नहीं। शंकर जी ने भांग छान के गए थे नशे में। बोला एक गोला तुम भी खाओ। अभी देखो तुमको बुद्धि आ जाएगी। सो कृष्ण की समझ में आ गया कि भाई भक्त से हार मानने में कोई हानि नहीं। तो वो उन्होंने कृष्ण पीछे हट गए। जब कृष्ण पीछे हट गए तो गालव ऋषि का गुस्सा ठंडा हुआ नहीं है, और बढ़ गया। बोले तो मरा ही नहीं।
तो आखिर में फिर से गालव ऋषि गुस्से में आए, बोले कृष्ण ये क्या हुआ? तो भगवान बोले कि देखो, शंकर महादेव जी ने ये आज्ञा दिया है, भक्त से हार मानने में कोई हानि नहीं है, इसलिए मैं हट गया हूं। चक्र में अर्जुन पे कैसे चलाऊं? तो गालव ऋषि ने कहा कि अच्छा, तुम नहीं चलाते हो चक्र, तो लो मैं श्राप दे करके इसको भस्म करूंगा, अब देखूं कौन बचाएगा। ये हाथ में पानी लिया ऊपर करके, बोले चित्ररथ, अब तुझको बचाने वाला कोई नहीं है संसार में, कृष्ण से बच गया, गालव से नहीं बचेगा। मेरा तप है। उधर सुभद्रा जी ने देखा कि कृष्ण से तो बच गया चित्ररथ, अभी गालव बीच में आ गया है, ये हट कर रहा है। जब भगवान कृष्ण क्षमा कर दिया तो इसको भी मान जाना चाहिए। सुभद्रा जी उठी, बोले अगर मेरे में सतीत्व है तो गालव का हाथ नीचे नहीं आवे। मतलब पानी जब नीचे आएगा, जब ही पानी गिरेगा शाप का, गालव का हाथ यूं ही हैंड्स अप। आज तक गालव का हाथ हैंड्स अप है, हाथ ही नहीं गिरा। अब सती के आगे तो ऋषि विषि सब धरे रह जाते हैं। तो भगवान राम ने कहा, हठ बस दुख दारुण सह गालव नहुष नरेश। ये अयोध्या कांड में भगवान ने 61वें दोहे में कहा है, हठ ऐसी चीज खराब है कि भगवान राम ने जो कहा था, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। सीता जी को परिणाम में दुख मिला, हरण हुआ, कलंक लगा, युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद भी अयोध्या में कलंक लगा, तो सीता का परित्याग किया राम ने। सब जीवन दुख में रहा, क्यों? हठ के पीछे। इसलिए हठ करने वाले को ये सब विचार करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्रियाओं में भी हठ नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम दुख होता है। राधे।